नमस्कार, मैं हूं सूमी प्रकाश मवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चंबा ज़िले के अलग अलग एरिया की आज हम कुछ सुर्खियां बताने वाले हैं, आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कुछ इसमें अच्छी सुर्खियां भी हैं और कुछ सतर्क करने वाली हैं। इसी बीच हम ये भी बताने वाले हैं कि कल कहाँ पर बिजली बंद रहेगी। कल यानी मंगलवार के दिन कुछ एरिया में बिजली बंद रहने वाली है, या किस एरिया की बिजली बंद रहेगी इस दर में आपको बताने वाले हैं। और प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की गई है, जो बाहर से लोग आए हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है, किस तरह से प्रशासन व्यवस्था किए हुए हैं और किस तरह से निगरानी की जा रही है, इस दर में आपको हम बताएंगे। सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उन्हें आज जो 3 पेशेंट पाए गए थे चंबा जिले के डलहौजी सब डिवीज़न के, उन्हें आज बालू स्थित आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। इससे पहले 3 जो मरीज पहले पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव, उन्हें भी यहीं पर भर्ती किया गया था। हम यहाँ पर एक स्पष्ट करना चाह रहे हैं, ये जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये बद्दी से आए थे और होम क्वारंटीन किए गए थे। इस दौरान इन्होंने, जैसा कि बताया जा रहा है, इन्होंने पार्टी करी थी दोस्तों के साथ और वो दोस्त भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जो सैंपलिंग हुई थी 2 दिन पहले हुई थी, उसकी रिपोर्ट रविवार के दिन आई तो ये 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे 2 लोग, उनमें से एक की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सलोनी सब डिवीज़न के एक ही एरिया के ये तमाम लोग हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही एरिया के इतने ज़्यादा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो चिंता वाली बात है। प्रशासन इन लोगों को बार बार हिदायत देता रहा है कि जब आप होम क्वारंटीन किए गए हैं तो सरकार और प्रशासन की व्यवस्था अनुसार आप होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। चूँकि इन लोगों ने होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं किया, इसी वजह से एक साथ 6 पेशेंट अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम यहाँ पर बार बार चंबा हलचल के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जो बाहर से लोग आए हैं वो होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें, क्योंकि आजकल जो पेशेंट निकल रहे हैं उनमें सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, यानी लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ये जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इनकी रैंडम सैंपलिंग हुई है और इस दौरान जब टेस्ट रिपोर्ट इनकी आई है तो सबको चौंकाने का काम इन्होंने किया है, ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं यहाँ पर एक और बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चंबा जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव पहले पाए गए थे। क्योंकि अभी तो कोरोना जो पॉजिटिव पाए गए हैं 6 के 6 पेशेंट, उनका आयुर्वेदिक अस्पताल कोविड-19 केयर सेंटर जो बालू में बनाया गया है वहीं पर इनका इलाज चल रहा है। इससे पहले जो कोरोना पॉजिटिव 6 पेशेंट पाए गए थे उनका इलाज चंबा जिले से बाहर हुआ है। 4 कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है जो जमात का हिस्सा बनकर चंबा जिले में आए थे और जब उनका टेस्ट हुआ था उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो उन्हें इलाज के लिए नहर चौक मंडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। और इसी के साथ 2 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ये बटियात विधानसभा क्षेत्र के थे, इन्हें मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती किया था। ये 6 के 6 पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनकी तमाम रिपोर्ट अब नेगेटिव आई थी और इनको घर भेज दिया गया था और अब वो स्वास्थ्य लाभ लेकर अच्छे से हैं और होम क्वारंटीन में हैं। लेकिन अब चंबा जिले के लोग आश्वस्त थे कि अब यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है, तो आराम से सब जो सामान्य गतिविधि थी चल रही थी। लेकिन इसी बीच कोरोना से संबंधित 2 ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जो बद्दी से आते हैं और घर में पहुंचते हैं और ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, लेकिन इन्होंने होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं किया। इसी की वजह से ये जो कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और हिमाचल का ये चंबा जिला पहला जिला होगा जहां इतनी कम अवधि में एक साथ 6 पेशेंट पाए गए हैं। और इनमें से 3 जो लोग हैं एक ही परिवार के यहाँ पर रखे गए। मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ एक ही परिवार के, क्योंकि एक बच्ची जो है उसकी जो माँ है, हालांकि उनके कोरोना से संबंधित कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, मतलब उसके कोई भी कोरोना से संबंधित बीमारी के लक्षण नहीं है, ना ही वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, लेकिन उसे अपनी बच्ची की देखरेख के लिए रखा गया है। मतलब एक परिवार के 3 लोग यहाँ पर हैं। इसी के साथ और जो कोरोना पॉजिटिव हैं 6 पेशेंट यहाँ पर हैं। यहाँ पर कोरोना जो पॉजिटिव केयर सेंटर बनाया गया बालू में, फिलहाल 7 लोग रखे गए हैं, जिनमें से 6 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि एक जो बच्चे की माँ है
उसे इसलिए रखा गया है क्योंकि जो बच्ची है उसे कुछ और बीमारी भी है। यहाँ पर हम स्पष्ट कर रहे हैं जो बीमारी है उसको उसके हार्ट में छेद है, तो इसलिए उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन ने बच्ची की मां को भी उसकी देखरेख के लिए रखा गया है। तो मैं इसके साथ एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है बच्ची, चूँकि उसके हार्ट में छेद है, तो उसके इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। सीएम ने इस संदर्भ में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कि इस बच्ची का इलाज राज्य सरकार करेगी। इस बच्ची के इलाज के लिए जितना भी खर्च आएगा वो राज्य सरकार वहन करने वाली है। तो सीएम ने ये प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि चंबा जिले की जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है एक 2 साल की बच्ची, चूँकि उसके दिल में छेद है तो उसका इलाज राज्य सरकार करने वाली है। आज की हमारी अगली सुर्खी विद्युत व्यवस्था से जुड़ी है। जिले के कुछ एरिया में 12 तारीख को विद्युत व्यवस्था बंद रहने वाली है। एसटी लाइन की मरम्मत कार्य के चलते विद्युत बोर्ड को इस तरह का फैसला लेना पड़ा है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक विद्युत व्यवस्था यहाँ की बंद रहेगी। किस एरिया में ये व्यवस्था ठप रहेगी, यानी कि विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। ये 100 फीटर की मरम्मत कार्य के चलते ककियाँ, सुंगल, उटीप, घरमाणी, ब्रौर, झुमार, अगार, सिलाग्राट, कैला, पल्यूर, साहू, कीड़ी, लग्गा, कुर्था, प्रोथा और सरहान के एरिया की विद्युत व्यवस्था बंद रहेगी। हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि 100 फीटर की मरम्मत कार्य के चलते ककियाँ, सुंगल, उटीप, घरमाणी, ब्रौर, झुमार, अगार, सिलाग्राट, कैला, पल्यूर, साहू, कीड़ी, लग्गा, कुर्था, प्रोथा और सरहान के एरिया की विद्युत व्यवस्था 12 तारीख को बंद रहने वाली है। इसलिए आपको इसी व्यवस्था के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है आपने कुछ ऐसा कार्य करने की सोची हो जिसके लिए विद्युत आपूर्ति की अनिवार्यता हो, लेकिन चूंकि आपके एरिया में अगर विद्युत व्यवस्था ठप रहेगी तो आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको आज ही मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ताकि आपको 12 तारीख को इस तरह की दिक्कत पेश ना आए। इसी के साथ खजियार फीडर की मरम्मत कार्य के चलते भी विद्युत आपूर्ति बंद रहने वाली है। कौन से एरिया में विद्युत आपूर्ति बंद रहने वाली है आप जरूर सुने। साच, खजियार, पुखरी, म्याड़ी गला, गेट, तलाई, मानकोट, भुई, सरोड़ी, द्रमण, टपून, बाड़ी, मंगला, रठियार, बेधन और प्रेड़ा आदि एरिया में विद्युत आपूर्ति बंद रहने वाली है। इस संदर्भ में जानकारी एसटीओ हरि सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि ये जो विद्युत आपूर्ति है फिलहाल तो 12 मई को बंद रहेगी। यदि मौसम ठीक नहीं हुआ तो इससे अगले दिन मरम्मत का कार्य चल सकता है, इसलिए उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है। आज की अगली सुर्खी शिक्षा विभाग से जुड़ी है और अच्छी खबर है, ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश अपनी कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे उन्हें शिक्षा विभाग ने अगली कक्षा में उत्तीर्ण कर दिया है। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें शीतकालीन की कक्षाओं में परीक्षा के दौरान फेल किया गया था, लेकिन अब उन्हें पास कर दिया गया है। ये 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं जिन्हें किसी कारणवश अपने कुछ पेपरों में फेल होना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था। लेकिन अब इन विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया है, यानी उन्हें उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। ऐसी व्यवस्था होने से जिले के सैकड़ों विद्यार्थियों को लाभ मिला है। चूँकि ये विंटर सीजन के विद्यार्थी थे, इससे पहले जो समर सीजन के जो स्कूल आते हैं उन्हें पहले ही जो अनुत्तीर्ण थे उन्हें उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। अब विंटर सीजन के दायरे में आने वाले स्कूलों के ऐसे विद्यार्थी भी थे जिन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था, लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार शिक्षा विभाग ने उन्हें उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। अब इसी के साथ शिक्षा विभाग की एक अगली खबर हम बताने जा रहे हैं। अब जो एडमिशन की प्रक्रिया है ऑनलाइन के साथ साथ अब आप ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इस तरह की व्यवस्था कर दी है और इसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। इसलिए यदि कोई ऑनलाइन एडमिशन नहीं ले पा रहा है या उन्हें कुछ दिक्कत आ रही है तो वो ऑफलाइन यानी मैनुअल आधार पर भी स्कूल में जाकर एडमिशन पा सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए इस व्यवस्था का लाभ ऐसे स्टूडेंट को उठाना चाहिए जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था यानी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से एडमिशन नहीं ले पाए हैं लेकिन ऑफलाइन लेना चाहते हैं। तो अब आपका जो
बच्चा है या यदि आप स्टूडेंट है तो अब आप मैनुअल आधार पर एडमिशन ले सकते हैं स्कूल में जाकर। सरकार के द्वारा जो नई डायरेक्शन आई गई है उसमें जैसे कि समर स्कूलों का जो 31 मार्च को रिजल्ट निकलना था, उसमें इस बार रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण। तो उसमें सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो 9th और +1 में जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनको जो है प्रमोट कर दिया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो था, क्योंकि विंटर जो स्कूल्स हैं हमारे वहाँ पर ये रिज़ल्ट जो है वो 31 दिसंबर को जो है डिक्लेयर हो जाता है, तो उसमें कुछ बच्चे जो थे वो रह गए थे, तो उन बच्चों को भी जो है वो प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लास में। और जहाँ तक बात रही पहली से लेके 8वीं तक, तो पहली से लेके 8वीं तक के बच्चे ऑलरेडी जो हैं वो ग्रेडिंग में जो है वो पास होते हैं, उनके जो ग्रेड सिस्टम है, तो उसमें भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि बच्चों को जो है फेल किया जाए। तो इस वर्ष जो है वो तकरीबन पहली से लेके 9th और उसके बाद 11th इन सभी बच्चों को जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जो भी हमारी अभी डायरेक्शन गई है स्कूलों को कि विंटर स्कूलों को विशेषकर जो बच्चे फेल डिक्लेयर किए गए थे उनको जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मेरी सभी प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक साहबान से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों को जो है प्रमोट किया जाए और इस कार्यालय को भी वो अवगत करवाएं। एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन जो है वो सरकार के द्वारा जारी की गई है विभाग के द्वारा। इस में ये कहा गया है कि आज से जो वो एडमिशन होगी, कुछ एडमिशन हमारी जो है वो ऑनलाइन हो रही है और अब ऑफलाइन भी जो है वो एडमिशन जो है वो शुरू कर दी गई है। इस वन में हमने जो है आज ये डायरेक्शन जारी की, ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो उसको बनाए रखें और जो एडमिशन है उनको जो है वो शुरू कर दिया जाए। सर ये सभी स्कूलों में होगी? ये सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी और दूसरे स्कूलों में भी जो है इसको शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सब्जियों की दिक्कत ना रहे, इसके लिए प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था करी है। 20 गाड़ियों को पास जारी किए हैं। ये गाड़ियाँ गांव-गांव जाकर सब्जियां पहुंचाएंगी। ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है जो उनकी अवधि के दौरान गाड़ियों के पास इशू नहीं हुए हैं, इसकी वजह से उन्हें पैदल भी आना पड़ता था। अब उन्हें पैदल ना आना पड़े, इसलिए 20 गाड़ियों को पास इशू हुए हैं। ये गाड़ियाँ जिन्हें पास इशू हुए हैं गांव-गांव जाकर सब्जियां देने जाएंगी और इस वजह से अब लोगों को जिन्हें जिला मुख्यालय आना पड़ता सब्जियां लेने के लिए, उन्हें अब गांव से सब्जी लेने के लिए, खरीदने के लिए जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। तो ये जिला प्रशासन की एक अच्छी सुविधा है। और SDM चंबा शिवम प्रताप सिंह ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि गांव के लोगों को कुछ लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिक्कत आए। हमने इसलिए 20 गाड़ियों को परमिशन दी है, यानी पास जारी किए हैं। जब इन्हें पास मिल गए हैं तो ये गांव को जाकर सब्जियां पहुंचाएंगे और गांव के लोगों को जिला मुख्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। आज की अगली सुर्खी हमारे डिपो धारकों से जुड़ी है। डिपो धारकों ने एक समस्या बताई है कि उन्हें व्यक्तिगत गाड़ी के लिए भी परमिशन जारी की जाए, क्योंकि उन्हें डिपो से संबंधित राशन लेने के लिए जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है और 2 से 3 दिन हफ्ते के उन्हें आना पड़ता है अपने कार्यालयों में परमिट हासिल करने के लिए, क्योंकि बहुत दूर से वो आते हैं और जब वो गाड़ी लेके आ रहे हैं तो उनका चालान काटा जा रहा है। तो उनका कहना है कि उन्हें पास इशू किया जाए व्यक्तिगत गाड़ी के लिए भी, ताकि वो चालान से बच सकें, क्योंकि उनकी गाड़ियों के लिए जो सामान लेने के लिए आती हैं उनके लिए तो पास इशू हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत गाड़ी के लिए पास इशू नहीं हुए हैं। इसलिए या तो फिर प्रशासन की ओर से पुलिस को निर्देश दिए जाएं जो डिपो धारक हैं, जो चूँकि उनका एक लाइसेंस रहता है, अगर उन्हें लाइसेंस दिखाकर कोई रियायत मिल जाती है तो जिला प्रशासन की ओर से उन्हें ऐसी रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें राशन के चक्कर में जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है। पैदल आना संभव नहीं है, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर दूर से डिपो धारक जिला मुख्यालय का रुख करते हैं, इसलिए पैदल यहाँ से जाना मुश्किल होता है। इसलिए आवाजाही के लिए उन्हें गाड़ी के लिए
यानी कि व्यक्तिगत व्हीकल के लिए उन्हें पास इशू हो तो उनकी दिक्कत का समाधान हो सकता है। इसलिए प्रशासन से डिपो धारकों ने गुहार लगाई है कि उन्हें व्यक्तिगत गाड़ियों के लिए भी पास इशू किए जाए। रमेश कुमार, डिपो होल्डर, डिपो डिवरी, ग्राम पंचायत मंगला। मुझे आज AP लाटे के लिए होलसेल गोदाम आज लगभग 6 दिन हो गए हैं आते आते, तो हमें जो AP लगाटा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें बार बार जो है अपने गोदाम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो हमें जो अपने डिपो से लगभग 20 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, जिसके लिए हमें जो है अपनी निजी गाड़ी का जो है हमें पास भी दिया जाए, क्योंकि हमें जो है हर जगह जो पुलिस वाले जो है नाका लगा रखा होता है और हमें जो रोक लेते हैं। इसके लिए हमने SDM महोदय चंबा से पहले भी हम मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप जो है अपना डिपो का लाइसेंस दिखा देना और मेरा नाम ले लेना कि इसके लिए उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है पुलिस बार बार रोक रही है। तो हम चाहते हैं कि हमें जो है बालू लगाने के लिए अपने निजी वाहन की परमिशन दी जाए और हमें जो है यहाँ पर राशन जो हमें मतलब लगातार मिलता रहे। हमें जो है राशन मिल गया हुआ, लेकिन हमें जो AP लगाता नहीं मिला कभी। उसके लिए जो हमने 6 बार मैं यहाँ पर आया हूँ गोदाम में, तो अच्छा रोज हमारा इस AP लाटे। कितने टाइम हो गया APL का राशन नहीं मिला आपको? 6 दिन हो गए, 6 दिन से AP लगाता नहीं मिला। मैं डिपो होल्डर लुड्डू सर, हमें मतलब इस महीने 4-5 दिन हो गए कंटिन्यू आटा लेने के लिए आते हुए, और पिछले महीने भी हमें पूरा महीना 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कंटिन्यू हम चक्कर लगाते रहे। सामान कभी मिलता है, कभी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की मतलब हमारे लिए जो व्यवस्था है उनकी गाड़ी की, जो बड़ी गाड़ी की तो परमिशन मिली हुई है, और हमें 20-20 किलोमीटर दूर से पैदल आना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें अपने पर्सनल व्हीकल के लिए भी परमिशन दी जाए। हमें रोज़ आते जाते पुलिस रोकती है, सबसे बड़ी समस्या ये है, और इकट्ठा सामान नहीं मिल रहा है हमें। तो हमें एक महीने में कम से कम 15-20 चक्कर लगाने पड़ेंगे सर। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप बार बार क्यों आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें छोटी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की परमिशन मिल जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है। बाकी राशन चलो जैसे भी मिलता रहेगा, आते रहेंगे, कोई बात नहीं है, पर कम से कम रोके तो नहीं हमें। हम डिपो होल्डर में लो कभी भी गोदाम में जब पीछे से की गाड़ी सामान की आती है तो हमें हर दिन आना पड़ता है। 2-3 दिन के बाद एक सामान के लिए आना ही पड़ता है। तभी पिछले महीने भी मेरी स्कूटी की RC जो है वो पुलिस वालों ने जनसाड़ी में बॉन्ड कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि 18 को पेशी होगी, पर 18 को लॉकडाउन नहीं खुला, 14 तक था तब लॉकडाउन। उसके बाद जो हमें पुलिस वाले ही तंग करते रहते आने जाने के लिए, इसका समाधान किया जाए, हमें निजी वाहनों को पास दिया जाए। हमारी अगली खबर कांग्रेस कमेटी से जुड़ी है। कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जिला मुख्यालय पर कुछ लोगों को मास्क बांटे गए, साथ ही सैनिटाइजर भी दिए गए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नेयर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर की अगुवाई में ये सारा कार्य हुआ। इस दौरान जो लोग थे उन्हें फ्री में मास्क दिए गए, साथ ही जो पुलिसकर्मी जो नाके पर तैनात थे, जिले में एसेंशियल ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जिला कांग्रेस कमेटी का नहीं है, पूरा जो है ये जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारी महिला विंग्स, हमारा माइनॉरिटी सेल, हमारा सेवा दल, हमारा महिला विंग्स, NSUI, जितनी सेवा दल है, सारे विंग्स का इकट्ठा मिला हुआ प्रोग्राम है हमारा। इसमें सभी ने इसमें फंडिंग की हुई है और हम इसको कर रहे हैं। जो जितना भी काम ये चल रहा है गांव-गांव में भी कर रहे हैं, और इसको आज सुबह हम यहाँ से भी कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि कई बेचारे जो गरीब लोग हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितना कोशिश हमारी कर रहे हैं, और इसी के साथ भी हमने कई बूथ लेवल पर भी इसको प्रोग्राम चलाए हुए हैं। ये हमें ऊपर से ही हमारे हाईकमान का निर्देश थे, उसी के तहत ही ये प्रोग्राम चल रहा है। जो बूथ लेवल पे हम गरीब परिवार को भी चिन्हित कर रहे हैं, जो गरीब परिवार है उनको भी अनाज की सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हमने 500 किटें पहले बांट दी है जो गरीब परिवारों को, और हमारी जो है 1000 किटें और आ रही हैं, उसको भी बांटने का प्रयास चल रहा है। तो जितने भी हमारे विंग्स हैं बूथ लेवल तक, जो कांग्रेस के विंग्स हैं, सभी इसमें काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। सर मास्क कितने बांट चुके हैं आज? मास्क देखो
इस टाइम तक अभी तो स्टार्ट हमारा यहाँ से जो ये किया है, इससे पहले भी हमारा बूथ लेवल पर जो काम चल चुका है, तो हमने अभी तक 7-8 हज़ार बूथ जो है मास्क जो है बांट चुके हैं। और सर सैनिटाइजर भी वितरित किए आपने, तो आज किस किस को सैनिटाइजर वितरित? सैनिटाइजर हम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर हम जो है ये पुलिस की जो काम कर रही है, जो लोगों की दिन रात सेवा कर रही है, उनके लिए ज़्यादा इनको हम वितरित कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे जो बुजुर्ग है काफ़ी एजड है, उनको भी दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस से सारा जो प्रदेश है और देश है वो जूझ रहा है, तो आज इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया है कि जितने भी लोग हैं जो रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, हम अपने तौर पर जो मास्क हैं वो फ्री पर हज़ारों की मात्रा में जो है आवंटित कर रहे हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने स्तर पर हर इलाके में जो मास्क हैं वो वितरित कर रहे हैं। आज इस मौके पर हम लोग बाज़ार में आए हैं और जितने भी लोग हम देख रहे हैं जो रुमाल मुंह पे लपेट के चले हैं, तो हम उनको मास्क जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। इस माध्यम में मैं आज चूँकि यहाँ आए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारी कोविड की जो टेस्टिंग है, तकरीबन 2600 जो हमारे हिमाचली लोग हैं वो बाहर से हमारे प्रदेश के अंदर अभी एंटर किए हैं चंबा में। ये आंकड़ा शायद कोई 3-4 दिन पहले का है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, जो टेस्टिंग है वो हमारी बड़ी स्लो है। कम से कम दिन के मैं सोचता हूँ, चलो दिल्ली में 25-30 हज़ार टेस्ट रोज के हो रहे हैं, हमारे प्रदेश के अंदर कम से कम 4-5 हज़ार टेस्ट तो डेली होने चाहिए जिनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो इस बीमारी को हम चिन्हित कर सकते हैं मौके पर, और जिन लोगों को क्वारंटाइन करना है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर सकते हैं। लेकिन बीमारी का पता हमें लग सकेगा। 2600 कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। पूरे के पूरे 2600 लोग अगर कोविड टेस्ट हो जाए, मैं सोचता हूँ अगर हमारे पास तंत्र हो, हमारे पास किट्स हो, तो 2600 टेस्ट तो एक दिन के अंदर हो जाने चाहिए। जो पॉजिटिव हैं उनको अलग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना चाहिए, जो नेगेटिव हैं उनको होम क्वारंटाइन कर दिया अंडर सुपरविजन। तो ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो बाकी जो हमारी पार्टी की तरफ से हर स्तर पर, चाहे राशन की बात है, चाहे मास्क की बात है, जो भी हम चीज़ कर सकते हैं अपने स्तर पर, हमारे सारे जो कांग्रेस के अलग अलग जो अंग हैं अपने अपने तौर पर सब जो है पूरी मदद जो है जनता की कर रहे हैं। जिले के कुछ लोग कोरोना महामारी के संदर्भ में जागरूक करने के लिए कुछ गाने भी तैयार कर रहे हैं और कुछ गा भी रहे हैं। आज हम इसी तरह का गाना आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि कोरोना से संबंधित ये बीमारी को जागरूक करने के लिए आपको सुनाया जा रहा है। इसमें रमेश अत्री और सोहनलाल भारद्वाज की जुगलबंदी आपको देखेगी। आपको इस गाने को ज़रूर सुनना चाहिए। इस गाने के बोल हैं, चीना थों आई वो बीमारी, सभी जो लगी हची लगी जाना। ये जो गाना है ये पहाड़ी शब्दावली में परोया गया है, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। वो चीन तो आए वो बीमार हो, मनुआ जो हची लगी जाना हो। वो चीन तो आए वो बीमार हो, मनुआ जो हची लगी जाना हो। वो बड़ी बुरी क्रोनरी बीमारी हो, दुनिया छड़नी मुकाए हो। वो बड़ी बुरी क्रोनरी बीमारी हो, दुनिया छड़नी मुकाए हो। वो प्रसास नरी करनी हुणाई हो, घरा तो बार भी नहीं जाना हो। प्रसास नरी करनी हुणाई हो, घरा तो बार भी नहीं जाना हो।
हो कुसी कने हथ ना मिलाना हो, सब नारा जीवन बिचाना हो। कुसी कने हथ ना मिलाना हो, सब नारा जीवन बिचाना हो। हो चिन्ह थो आए ते बीमार हो, मणुआ जो हैची लगी जाना हो। चिन्ह थो आए ते बीमार हो, मणुआ जो हैची लगी जाना हो। हो मोदी कड़ फूल गाया हो, सब नारा जीवन बचाना हो। मोदी कड़ फूल गाया हो, सब नारा जीवन बचाना हो। हो बच्चियां ते बुढ़िया संभाला हो, इना पुड़ी बड़े करड़े आए हो। बच्चियां ते बुढ़िया संभाला हो, इना पुड़ी बड़े करड़े आए हो। वो घरा थो बार भी नहीं जाना हो, परिवारा सोगी चुली रहना हो। वो सुनी लियो देश के रे लोग हो, विदेश के रे बड़े बुरे हालाओ। वो सुनी लियो देश के रे लोग हो, विदेश के रे बड़े बुरे हालाओ। हो इटली मंझला सकेरी धां का हो, मणु कोई हथ बिना लांदा हो। इटली मंझला सकेरी धां का हो, मणु कोई हथ बिना लांदा हो। वो मिली जुली क्रोना मुकाना हो, थरड़ सटे जना पुजाना हो। वो मिली जुली क्रोना मुकाना हो, थरड़ सटे जना पुजाना हो। वो फिर ला सके रायंत भी नहीं होना हो, ना संस्कार हरिद्वार हो। फिर ला सके रायंत भी नहीं होना हो, ना हरिद्वार ना संस्कार हो।
वो बड़ी बुरी क्रोनेरी बीमारी हो दुनिया छड़नी मुकाए हो, वो बड़ी बुरी क्रोनेरी बीमारी हो दुनिया छड़नी मुकाए हो। वो चिन्ह तो आए वो बीमारी हो मनुआ जो ऐसी लगी जाना हो, वो चिन्ह तो आए वो बीमारी हो मनुआ जो ऐसी लगी जाना हो। हमारी अगली सुर्खी आपको सावधान करने के लिए है। हिमाचल सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग आपको बार बार सतर्क कर रहा है, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अगर बाज आते, जो बद्दी से लोग पहुंचे हैं वो दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करते, उनको भी होम क्वारंटीन किया गया था, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था का मुखौल उठाया। अगर वो व्यवस्था अनुसार, सरकार की व्यवस्था अनुसार रहते तो चंबा जिले में कोरोना पॉजिटिव का साया नहीं पड़ता। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, हिमाचल सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था अनुसार आप सरकार के नियमों का पालन करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हर दिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं किया है। और वैसे भी चंबा ज़िले में बाहरी राज्य से काफ़ी तादाद में पहुँचे हैं और हिमाचल के अलग अलग ज़िलों से भी लोग पहुँचे हैं और 9800 यानी 10,000 के लगभग चंबा ज़िले के अलग अलग एरिया में लोग पहुँचे हैं। चूँकि इन्हें क्वारंटीन के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रशासन की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि वो क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करके औरों को भी टेंशन में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इसलिए क्वारंटीन के नियमों का पालन करने से वो बच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चंबा ज़िले में एकदम 6 पेशेंट बिना लक्षणों के पाए गए हैं, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये खतरा बहुत बड़ा होने वाला है। यदि आपने होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं किया तो ये बीमारी और भी फैल सकती है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी पेशेंट अब निकल रहे हैं वो बिना लक्षण के निकल रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और हिमाचल सरकार आप सबसे बार बार निवेदन कर रही है कि आप घर पे रहें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ऐसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर पंचायत प्रधान की ड्यूटी लगाई गई है। जो होम क्वारंटीन हो रखे हैं लोग, वो पंचायत प्रधान से संपर्क कर सकता है, या फिर शहरी क्षेत्र में है तो नगर परिषद के पार्षदों या नगर परिषद की अध्यक्ष से बात कर सकते हैं। इसी तरह नगर पंचायत के दायरे में आने वाले जो होम क्वारंटीन हो रखे हैं, यदि उनके कोई दिक्कत है तो वो वहाँ की नगर पंचायत के अध्यक्ष या फिर पार्षद से बांट के वो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको नियम बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि वैसे भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो होम क्वारंटीन हो रखे हैं उन पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। यदि आप नियम तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसलिए आपको कानून की कार्रवाई से बचना चाहिए और होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रोज़ाना होम क्वारंटीन का नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि हम इस बीमारी को हल्के में ले रही हैं। लेकिन प्रशासन इसको लेकर गंभीर है। प्रशासन को पता है कि जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं उससे टेंशन बढ़ने वाली है। इसलिए बार बार आपसे चंबा हलचल मीडिया आपसे रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि आप होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें।
तो ये थी चंबा ज़िले के अलग अलग एरिया की सुर्खियाँ। हम कल फिर लेके आएंगे ज़िले की अलग अलग एरिया की सुर्खियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद।